नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल तन्वी भक्ति भाव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रावण महीने की रविवार व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों, रविवार व्रत की विधि बताते हैं। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु सावन महीने के रविवार का व्रत। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का अक्षय होता है। आँखों की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं भी दूर होती हैं। तो दोस्तों, चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपना, फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करना। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या कोई दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता। इस तरह कुछ समय बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसिन, जिसकी गौ का वह गोबर लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। इसलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। इस कारण बुढ़िया गोबर न मिलने से उस रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। अतः उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए रात्रि हो गई। वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का भेद पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। और जब उसने यह देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर उठा ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर तक नहीं होने दी। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसिन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर कर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। इधर पड़ोसिन ने देखा कि गाय घर के भीतर बंधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डहा से और भी जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, था गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। अब राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में राजा को भगवान ने स्वप्न में कहा कि राजा, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। प्रातःकाल होते ही राजा ने वृद्धा बुढ़िया को बुला बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिए और उसकी दुष्ट पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सब रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी और रविवार के व्रत से उनकी सब मनोकामनाएं भगवान पूरी करने लगे। राधे राधे दोस्तों, तो मिलते हैं अगली कथा में।